जादुई मछली की कहानी। एक गरीब मछुआरे की किस्मत बदलने वाली अद्भुत कथा। एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल का घर तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन था, जो अभी बस 10 साल का हुआ था। गोपाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी नाव लेकर तालाब या नदी में मछली पकड़ने जाता था। उसके पास न तो ढंग का जाल था, न नाव ठीक थी। नाव के नीचे के तख्ते इतने पुराने हो चुके थे कि हर दिन थोड़ा पानी अंदर घुस आता। फिर भी गोपाल उसे बाल्टी से निकालकर अपने काम में लगा रहता। गांव के लोग उसे ईमानदार गोपाल कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन किस्मत उसके साथ जैसे खेल खेलती थी। कभी मछलियां नहीं मिलती, कभी नाव टूट जाती, कभी कोई ग्राहक पैसे देने से मुकर जाता। सीता अक्सर कहती, कब तक ऐसे ही गरीबी झेलेंगे गोपाल? मोहन की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? गोपाल बस मुस्कुरा देता। भगवान देख रहा है सीता, मेहनत करने वाला खाली हाथ नहीं रहता। पर अंदर ही अंदर उसका मन टूटता जा रहा था। हर दिन मेहनत और फिर भी खाली हाथ लौटना, जैसे किस्मत उसे परख रही हो। एक दिन आसमान में बादल छा गए, हवा तेज चल रही थी। पर गोपाल ने सोचा कि अगर आज भी मछलियां नहीं पकड़ पाया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उसने नाव उठाई और तालाब की ओर चल पड़ा। सीता ने पीछे से पुकारा, आज मत जाना, मौसम ठीक नहीं है। गोपाल ने कहा, सीता, अगर मैं नहीं गया तो खाने को कुछ नहीं होगा। वो नाव लेकर निकल गया। पानी में लहरें उठने लगी, हवा और तेज हो गई। जाल फेंकने के बाद घंटों तक उसे कुछ नहीं मिला। वह थककर नाव में बैठ गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत बेकार ही जाएगी? उसी समय अचानक उसका जाल हिला। वो झटके से उठा। लगता है कुछ फंसा है। वो पूरी ताकत से जाल खींचने लगा। जाल भारी था, जैसे कोई बड़ी चीज उसमें फंसी हो। जब उसने जाल बाहर निकाला तो वह हैरान रह गया। जाल में एक सुनहरी रंग की मछली थी। उसके शरीर से अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे उसमें कोई रोशनी भरी हो। गोपाल ने सोचा, अरे वाह, ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। अगर इसे बाजार में बेच दूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। वो जैसे ही मछली को नाव में डालने लगा, मछली बोल उठी, गोपाल, मुझे छोड़ दो। गोपाल डर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे तू तू बोल कैसे रही है? मछली बोली, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं जादुई मछली हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। गोपाल सोच में पड़ गया। उसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन बोलने वाली मछली पहली बार देखी थी। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मेरी सच में मदद करोगी? मछली बोली, हां, पर वादा करो कि अपनी इच्छा में लालच नहीं रखोगे। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। फिर उसने मछली को धीरे से पानी में छोड़ दिया। मछली ने पानी में गोता लगाया और गायब हो गई। अचानक लहरों के बीच से आवाज आई, गोपाल, अब बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? गोपाल बोला, बस इतना चाहूंगा कि मेरे परिवार के पास कभी भूख न रहे। मछली ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और वह आवाज धीरे धीरे लहरों में खो गई। अगले दिन गोपाल जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी टूटी नाव नई जैसी हो गई थी। घर के बाहर एक टोकरी रखी थी, जिसमें बहुत सारी मछलियां थी। सीता हैरान थी, ये मछलियां कहां से आईं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। उस दिन से उनके घर का चूल्हा रोज जलने लगा। गोपाल रोज मछलियां बेचता और अच्छा पैसा कमाने लगा। मोहन की पढ़ाई भी शुरू हो गई, पर धीरे धीरे मन में लालच आने लगा। गोपाल सोचने लगा, अगर मैं उस जादुई मछली से फिर कुछ मांग लूं तो जीवन और आसान हो जाएगा। एक शाम वह फिर नाव लेकर तालाब पर गया और उसी जगह जाकर बोला, हे जादुई मछली, अगर तू सुन सकती है तो फिर से आ जाओ। कुछ देर बाद पानी से वही सुनहरी मछली निकली। क्या बात है गोपाल, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? गोपाल बोला, हां, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक बड़ा घर हो, ताकि सीता और मोहन आराम से रह सके। मछली ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, लालच का अंत अच्छा नहीं होता। गोपाल ने सिर हिलाया। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली
तो उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर था। अब गोपाल गांव का अमीर आदमी बन गया था। लोग उसे सलाम करते, बच्चे उसके घर खेलने आते। लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह अब छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, गरीबों की मदद करना छोड़ दी और सोचने लगा, अगर मेरे पास सब कुछ है तो और क्यों मेहनत करूं। सीता उसे बार बार समझाती, गोपाल, जो मिला है उसी में संतोष करो। पर गोपाल के कानों में अब लालच का शोर था। एक दिन उसने फिर तालाब पर जाकर पुकारा, हे जादुई मछली, आखिरी बार आओ। मछली आई और बोली, अब क्या चाहिए गोपाल। वो बोला, मैं चाहता हूं कि मैं इस गांव का राजा बन जाऊं। मछली कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा दिल अब शुद्ध नहीं रहा गोपाल। मैंने कहा था कि लालच का अंत अच्छा नहीं होता। गोपाल हंसा, इतनी बार तूने मेरी इच्छा पूरी की, अब क्यों मना कर रही है। मछली बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और वह गायब हो गई। अगले ही दिन अजीब घटना हुई। गांव के लोग गोपाल के घर आए और बोले, गोपाल, हमें आदेश मिला है कि अब तुम हमारे राजा हो। गोपाल के पास एक सुंदर महल बन गया। नौकर, चाकर, घोड़े, सोना, सब कुछ मिल गया। वो अब रेशमी कपड़े पहनता और शाही भोजन करता। पर धीरे धीरे उसका मन और बदल गया। वो गरीबों को दुत्कारने लगा, पुराने दोस्तों को भूल गया और अपनी पत्नी सीता से भी दूर रहने लगा। सीता अक्सर रोती और कहती, गोपाल, क्या तू वही आदमी है जिसने मछली को छोड़कर दया दिखाई थी। गोपाल गुस्से में कहता, अब मैं राजा हूं, मुझे उपदेश मत दो। कुछ महीनों बाद एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए, नदी उफान पर थी। महल के ऊपर बिजली गिरी और सब कुछ जलने लगा। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गोपाल भी भागा, लेकिन उसका महल धराशायी हो गया। वो भागता हुआ तालाब के किनारे पहुंचा और पुकारने लगा, हे जादुई मछली, मुझसे गलती हो गई, सब कुछ वापस ले लो, बस मेरा परिवार सुरक्षित रहे। पानी में हलचल हुई और वही सुनहरी मछली फिर प्रकट हुई। वो बोली, गोपाल, तुमने जो कुछ मांगा सब पाया, पर तुम्हारा दिल लालच से भर गया। अब सब कुछ वापस पहले जैसा होगा। गोपाल रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी। मछली मुस्कुराई, गलती मानने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। तुम्हें फिर एक मौका मिलेगा, पर अब तुम्हारे पास सिर्फ मेहनत का सहारा होगा। मछली पानी में गायब हो गई। अगली सुबह गोपाल की आंख खुली तो देखा, वो फिर अपनी पुरानी झोपड़ी में था। पास में सीता और मोहन बैठे थे, लेकिन सब सुरक्षित थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान धन्यवाद, अब मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, जादू नहीं मांगूंगा। गोपाल ने फिर मछलियां पकड़नी शुरू की, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। अब वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देता। लोग फिर से उसे ईमानदार गोपाल कहने लगे। मोहन बड़ा होकर पढ़ लिख गया और गांव में स्कूल खोला, ताकि कोई बच्चा गरीब होने के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। गोपाल जब भी तालाब के पास जाता तो हवा में एक चमक सी दिखती। कभी कभी उसे लगता कि पानी के नीचे से कोई सुनहरी झिलमिलाहट उसकी ओर देख रही है। वो मुस्कुराता और धीरे से कहता, धन्यवाद जादुई मछली। तालाब की लहरें मानो जवाब देती, सच्चा जादू मेहनत और ईमानदारी में है गोपाल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्ची खुशी मेहनत और संतोष में छिपी होती है। गोपाल ने अंत में यही समझा कि जादुई चीजों से नहीं, बल्कि अपने परिश्रम, सच्चाई और परिवार के प्रेम से ही जीवन सुंदर बनता है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।